नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं वापस काजा। आपको मार्केट दिखाता हूँ यहाँ की, काजा की। यहाँ मिसेस इंदिरा गांधी रही थी, दलाई लामा जी यहीं रहे थे। सरकारी गेस्ट हाउस है ये मार्केट है कि काजा की। आप यहाँ से बाइक भी किराए पे ले सकते हो आके। मैंने क्या लेना है, कुछ नहीं लेना, हर चीज़ की दुकान है। अभी घरेलू काम है, सामान घरेलू सामान जो भी है उसकी दुकानें हैं। ये गर्म कपड़ों की। ये काजा मोनेस्ट्री, इसको भी रतन भद्रा जी ने बनवाया था। बौद्ध मंदिर है। अब बौद्ध मंदिर को तो मोनेस्ट्री में आ जाता है सब। ऊपर देख रहे हो बौद्ध भगवान की मूर्ति, अवलोकन। चलिए मैं आपको अपने रूम की हालत दिखा देता हूँ। 2 दिन के लिए लिया था मैंने ये, 700 रुपये मेरे को पड़ा है एक दिन। ओके, तो 2 दिन हो गया 1400 रुपये। ठीक है, अब 1400 के बाद खाने का मैंने इसको कह दिया था, भैया 100 रुपये डाइट दूंगा मैं, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वरना खुद बना लूँगा। तो बोला ठीक है जी, तो 100 रुपये में 4 रोटी, दाल या सब्जी ये दे देगा, मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लिया आपने। और ये देखो इसका टॉयलेट। भले ही यहाँ पे क्या कहते हैं वो, चारपाई डाल के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा टॉयलेट है। टीवी नाम मात्र है। इंडिया का मैच कल हो गया फिनिश। दुनिया पता नहीं क्या क्या कहाँ जोत लगाए बैठी थी। अरे सबसे बड़ी जोत लगाए तो दाऊद बैठा है वहाँ, उसने देख लिया इंडिया के ऊपर इतना लग गया, हरवा दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पब्लिक है कि उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये देखिए क्या सीन है। तुझसे बिछड़ने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि फिर कभी मिल पाऊंगा या नहीं। sayonara काजा। इसीलिए अब ये धनखड़ यूनिवर्सिटी है, ये ऑन द वे है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो शुरू हो गया मामला वही वाला, नया दिखाने के चक्कर में फंस गया रे बाबा तू। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, चालना रहा काचा फिर क्यों ना हो, बैठना भैया काचा बैर क्यों ना हो। मैं वास्को डी गामा बनने के चक्कर में इस रास्ते से आ गया, और ये हाल है इस रास्ते का। 4 किलोमीटर तक दिखा रहा है ये ऐसा ही। ठीक है, क्या सीन है रे, कोई किला टाइप लग रहा है। यही तो नहीं है धनखड़ यूनिवर्सिटी, यही लग रही है भाई। वही है। अब इतने ऊपर बनाने का मकसद क्या था इनका, मेरी समझ में नहीं आया। नीचे भी तो बना सकते थे नदी के साथ में, लेकिन इतने ऊपर बनाने का मकसद इनका ये रहा होगा कि स्टूडेंट्स को टफ बनाया जाए,
आलसी ना बनाया जाए। नहीं, नीचे अगर पानी है, पानी के पास ही बसा दिया तो उनको वो फिजिकल लेबर शायद वो इतनी ना कर पाए जितनी नीचे से पानी भर के लाना है, एक दिनचर्या बन जाती है। ये है शायद इसका लॉजिक कि ऊपर ही क्यों बनाते हैं। नहीं, 3 मिनट के अंदर आप पहुंच रहे हैं धनखड़ भाइयों की यूनिवर्सिटी में। है धनखड़ भाइयों, लड़की तो आगे बना लिया। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। असल में हम हमारे जाट समुदाय के अंदर धनखड़ी गोत्र है। जैसे अपने उपराष्ट्रपति जी धनखड़ नहीं है, जगदीप सिंह धनखड़, मैं उनको संबोधित करते हुए बोल रहा हूँ धनखड़ भाइयों को। जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में, आज उतनी भी मयसर नहीं मैं खाने में। ये चल पड़े हैं हम धड़कन मोनेस्ट्री। हाँ, सारी कहानी लिखी है भाई इसमें। यहाँ से जा रहे हैं, रास्ता यहाँ से है, वहां से है, कहाँ से है रास्ता? यहाँ से तो नहीं है रास्ता, उसी में से है। योर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। अब मुझे यहाँ जूते निकालने पड़ेंगे भाई, है ना। झूले नहीं, शिक्षा लेना चाहिए ना। तो अपने यहाँ पे पूरे एरिया में 5 मोनेस्ट्री है। हाँ जी, 5 है ना? 5 है, जहाँ तक मैंने पता किया। हाँ जी, हाँ जी, तो सबसे पहली और सबसे आखिर में ये खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको तो पूरा पता है। नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत पता है, और थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना, वो खतरनाक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे ज्ञान ले रहा हूँ। तो अपने जैसे हमारे हिंदुओं में 5 केदार है, हाँ, ऐसे ही आपके 5 मोनेस्ट्री, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। जैसे हम लोग ओम को मानते हैं, ऐसे आप लोग भी ओम ही सर्वोत्तर है। ओम से बाकी ये सब रास्ते हैं धर्म के पास, ओम के पास जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, ऐसे ही है ना। अभी हमारा सीपीटी में आपने बोला कि 5 मोनेस्ट्री है, हाँ, तो ये हमारा एक है ताबो, धनखड़ और की मोनेस्ट्री आपने देखा ना। हाँ, ये धनखड़ की, तीन जो है हमारा पूरा पूजा ड्रेस सब एक मिलता जुलता है। हम यहाँ से ताबू जाएगा, वहाँ बैठ के पूजा पाठ कर सकते हैं। हम की गुम्बा जाके वहाँ शामिल होकर पूजा पाठ कर सकते हैं। एक ही मिलता है बुक्स का भी पूरा। ये 3 गुम्बा है, एक निंगमा है और एक काजा, एक साजा है तो बुद्धिस्ट है, थोड़ा सा अलग है पढ़ने में। वो अपना जैसे पुराना धर्म होता जाता है वैसे उसमें से कुछ अलग। हाँ जी। अब अभी बोला ये धनखड़ गुम्बा सबसे पहले ये बनाया अंतिम ये रहेगा, क्योंकि ये हमारा पूरा एक समिति का राजधानी बोलता है। बेलकीपटल राजा का पैलेस है, ऊपर राजा रहता है। उस समय से फिर राजा और मोनेस्ट्री मिलजुल के बात करके ऐसा चलाते गाँव। टू समझो एक एरिया पड़ता है सिपटी, तो ये सबसे पहले राजधानी ये है। पुराना टाइम में राजा का राज चलता था उसमें। हाँ जी, हाँ जी। फिर बाद में इंडिया गवर्नमेंट ने पावर ले लिया, तो राजा को तो कुछ पावर नहीं दिया। अभी अपना गवर्नमेंट का जॉब करके ऐसे अपने घर बैठे हैं। नहीं तो ऊपर किला है राजा का। हम गया था ऊपर देखा। हाँ, काफी डैमेज हो चुका है। पहले राजा से पिटी का राजा है तो कभी लद्दाख से भी आता है, लद्दाख से यहाँ आता है। फिर राजा, अभी राजा का खानदान भी है, अभी काजा में है। हाँ, अभी उनका पहले तो सरकारी जॉब में था, CTPO ऑफिसर में था। फिर अभी तो रिटायर हो गया, अपने घर में बैठा होगा। काजा से पार एक गाँव नहीं, तुलिंग वहाँ रहता है राजा। हाँ जी, हाँ जी। पहले सारा पूरा सिपटी का राजा का राज चलता था। यहाँ ऊपर जेल भी है सब। अभी जो राजा थे जो रिटायर हो गए, हाँ, तो उनके बच्चे भी होंगे। बच्चे भी है। तो अब जैसे वो राजा गुजर जाएंगे तो उनके ताजपोशी उनका बच्चा का हो जाएगा। तो अब अब सिर्फ अपना घर जमीन पालना है, पढ़ाई करके गवर्नमेंट का जॉब लेना है। बाकी राजा का पावर तो है ही नहीं। उनका तो गवर्नमेंट जॉब भी आई, छोटा मोटा तो अगर पढ़ा लिखा हो तो। नहीं तो आजकल तो बहुत कंपटीशन है। सुविधा इनको बहुत मिल जाती है, पैसे की कमी होती नहीं, पढ़ लिख के अच्छी जॉब करते हैं।
जैसे कि वो महाराजा रंजीत सिंह था ना वहाँ का, पंजाब का, तो ये जो कैप्टन अमरिंदर है ये उसका पड़पोता है। तो ये भी फौज के अंदर कैप्टन रह के आया है। तो ऐसे जैसे आपने बताया ऐसे वो भी रह के आया हूँ। वैसे आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। वो दिल वाला है। दिल वाला तो क्या है, पोल्यूशन वाला है। चलो तो पॉल्यूशन इतना हो रहा था, मैं चलो 10 दिन घूम के आते हैं, फिर बाद में विंटर सीजन शुरू हो जाएगा ज्यादा, तो यहाँ आ नहीं पाऊंगा। मैं बाइक से आया। ओहो, बाइक ठंडा है ना भी रात में। बाइक से आया मैं। कितने दिन का टूर? लंबा दिन है टूर? कितने दिन बैठेगा स्पीति में? यहाँ मैंने सारा देख लिया। सितारा नहीं, यहाँ पे मैंने सारा देख लिया। अच्छा, खाजा, ऊपर सारी मोनेस्ट्री वगैरह सब, और वहाँ पे वो मम्मी भी देख के आया। उसके आगे एक नया मंदिर बनाया है। बनाया, बहुत अच्छा मंदिर है। बहुत सुंदर है। मैंने इतना सुंदर मंदिर नहीं देखा कभी। अब सुंदर तो है ना, वो आजकल बना हुआ है, आरसीसी सीमेंट का बना हुआ है। हाँ। हमारे ये जो है पहले देखो ये तो पुराना मच्छी है, और इसका लकड़ी का। मुकाबला नहीं है, इसका मुकाबला नहीं है। इसका मुकाबला है ही नहीं। अभी देखो इसको हम भिक्षु ने संभाल के रखा, इनको थोड़ा मरम्मत करके, नहीं तो ये भी डेंजर है, गिरने का खतरा है। वो तो एएसआई जो होता है वो करता होगा ना आपके साथ मिलके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वही आपके साथ मिलके इसको रिस्टोर करता होगा ना। जैसे के मोनेस्ट्री गिर गया था 75 में, तो उन्होंने ठीक किया था एएसआई ने, ऐसे ही हुआ। ये तो आप देखो पूरे एकदम ढंग के ऊपर काम करने में बहुत मुश्किल है। ऐसे है, पूरा टिका है। 1045 साल का अभी ये रिपोर्ट बता रहा है इसका। आगे कितना साल? 1045 साल अभी तक अभी हो गया। तो आगे कितना चलेगा राम जाने। हम लोग तो चला जाएगा, ये तो रहेगा। ये सब ये रहेगा। हम लोग तो माँ से आया तो जाने के लिए आया। कितनी उम्र बैठेगा वो तो ऐश करो, बाकी तो जाने जाना है। अब आजकल तो यहाँ भी थोड़ा मिक्स चलता है, क्योंकि सारा अपना खेती का खा रहा है, तब भी बाहर से आ रहा है सामान, तो थोड़ा मिक्स करके खाना पड़ता है। अब चावल, आटा और दालें तो बाहर से आती हैं, बाकी सब आपका अपना है ना। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारा एक वो सत्तू होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ। एक दिन में एक टाइम सत्तू खाएगा ना, तो शुगर बीमार खत्म कर देता है। और साथ में देसी घी। हाँ जी, गाय का घी ये सबसे अच्छा होता है। बड़ा अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब पे चैनल है, आदमी सड़क का, उसी में दे देगा। आदमी सड़क का, उसी में आपका ही आ जाएगा, देख लेना आप लोग। आदमी सड़क का ASK करके है ना, उसमें आ जाएगा आपका। ये है, चलता हूँ मैं जुले। यहाँ से कहाँ जाएंगे? काबो? मैं यहाँ से जाना सोच रहा हूँ, काबो से होता हुआ मैं जाऊंगा कल्पा रात को स्टेट करूंगा मैं। ठीक है, तब अच्छा है। हाँ, कल्पा भी मैं वहाँ पे घूमूंगा थोड़ा। उसके बाद अगले दिन जाऊंगा शिमला, और शिमला रुकूंगा और फिर जाऊंगा अपने घर, आराम से चलता हुआ। घर से ले आया। हाँ, दिल्ली से, मतलब कुछ जल्दी नहीं है, आराम से रुक के चलो, सब कुछ समझते हुए चलो क्या है क्या नहीं है। नहीं जुले। धनखड़ यूनिवर्सिटी देख ली। सॉरी यार, मेरे मुंह से हर बार यूनिवर्सिटी निकलता है। धनखड़ मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री, वो किला, यहाँ के राजा का किला। हर धर्म में बहुत गहराई है। ऐसा नहीं है कि इतने सालों से हम लोग अपने धर्म के बारे में कह रहे हैं कि भाई हमारे धर्म में जात पात है, ये सब है, ये हर धर्म में है, लेकिन हमें पता नहीं है। चलिए भाई साहब, ये देखो बर्फ जम रही है, बर्फ जम रही है पानी गिरने के साथ साथ। ये धनखड़ मोनेस्ट्री का गेट है। एक पिछला सॉकर गड़बड़ कर गया, राइट साइड वाला। मैं देख रहा था टायर के ऊपर हमेशा तेल गिरा होता है, मैं अगर पता नहीं लग गया वो कहीं रास्ते में, लेकिन अभी मैंने ध्यान से देखा तो वो लीक हो गया है।
एक कैफेटेरिया है रास्ते में, तो समोसे खाए या चाय पी, बेटर है। गवर्नमेंट रन है, 108 RCC BRO की बटालियन चलाती है। भाई पैसे ले ले। ये है मलिंग नाला, नाको के पास है ये गांव। नाको की और मलिंग गांव दोनों की पंचायत एक ही है। यहाँ पे ये पहला वाटरफॉल है, डेंजरस। तो ये था जी मलिंग नाला। देखो बर्फ कैसे लगी हुई है, पानी टपकते टपकते ही चक्कू बन गया। माय गॉड, ये देखो सारे मेरे जूते भिगो दिया है। चलिए, एक ये संगम है, वो सतलुज है, एक दूसरी नदी इसके अंदर मिल रही है। कितने ज़्यादा संगम है ना। वो देखो वहाँ पे, वो दिख रहा है, वो गुफा बना रखी है अंदर। चलते चलते हो गई है रात। सुबह 10 बजे निकला था मैं काजा से, अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। कल्पा यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया है। अब मिलते हैं कल्पा जाने के बाद। मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यार कहते कहते मर गया यार, कुछ तो कर लो। वही 150 सब्सक्राइबर है, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या, कोई कमी हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो ना, ये कमी है। कमी भी नहीं बता रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो। चलिए, भली करेगा राम, झूले।